प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर हमारा भारत थर्ड पुस्तक का अध्याय 1 मुगल सम्राट एवं उनका प्रारंभिक प्रतिरोध कार्य पुस्तिका के प्रश्न हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्रियाकलाप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत पर बाबर ने कब और किस दिशा से आक्रमण किया? क्या आज भारत की सीमाएं मध्यकाल की तरह सुरक्षित है? हमारे सीमावर्ती देशों की सूची में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो प्यारे बच्चों, बाबर ने 1519 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के बीच भारत पर 5 बार आक्रमण किए। आज भी भारत की सीमाएं मध्यकाल की तरह सुरक्षित हैं। आगे है हमारे सीमावर्ती देशों की सूची में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो, उत्तर के अंदर चीन और नेपाल हैं, पश्चिम के अंदर पाकिस्तान है, पूर्व के अंदर म्यांमार बांग्लादेश हैं, दक्षिण के अंदर श्रीलंका है। आगे है मुगल साम्राज्य विस्तार के विरोध में स्थानीय प्रतिरोध के क्षेत्रों को मानचित्र पर दर्शाइए। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से अपनी बुक के अंदर देखकर इसके हल करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा ये आप खुद पढ़ करके कर लोगे। ठीक है, कर सकते हो आप। आगे है, मुगलों के खिलाफ हरियाणा में कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ लड़ी? हरियाणा के मानचित्र पर संबंधित जिलों को चिन्हित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, एक तो कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ी गई, और एक कैथल के अंदर लड़ी गई, और एक पानीपत के अंदर लड़ी गई, और एक मेवात के अंदर लड़ी गई, जो मानचित्र पर मैंने अंकित किए हुए हैं। नीचे कुछ महान विभूतियों के चित्र दिए गए हैं, इनके बारे में अपनी जानकारी के अनुसार 3-3 पंक्तियाँ लिखो। तो प्यारे बच्चों, पहला जो चित्र है वो है किसका? राणा सांगा का। तो राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया। राणा सांगा ने मुगलों के विरोध में सभी राजपूतों को एक किया। बाबर ने अपने संस्मरणों में कहा कि राणा सांगा हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली राजा थे। किसने कहा? बाबर ने कहा। इसके बाद में है जो चित्र है वो मोहन सिंह मंडार का है। मोहन सिंह मंडार का जन्म हरियाणा के कैथल जिले में हुआ था। बाबर ने इन्हें इस्लाम धर्म कबूल न करने पर सजाए मौत दी थी। किसको? मोहन सिंह मंडार को। उनका जीवन वीरता और स्वाभिमान का सुंदर उदाहरण है। आगे चलते हैं। हसन खां मेवाती, ये एक पक्के देशभक्त थे। बाबर ने इन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा, पर देशभक्ति के सामने मजहब का वास्ता टिक नहीं सका। बाबर से खानवा का युद्ध में सीने में तोप का गोला लगने के कारण वीरगति से प्राप्त हुए थे। बाबर से युद्ध करते समय जो हसन खां मेवाती है, इनको तोप का गोला है वो सीने में लग गया था, जिसके कारण से वीरगति को प्राप्त हो गए। आगे है हेमचंद्र विक्रमादित्य। इनका जन्म 1501 ईस्वी में राजस्थान में एक साधारण परिवार में हुआ। अपनी वीरता व योग्यता के कारण उन्होंने दिल्ली पर 29 दिन तक सुशासन किया। हेमचंद्र ने अपने जीवन में 22 युद्ध जीते। बड़े ही वीरता से लड़े थे इन्होंने, तभी 22 जीते थे। आगे है रानी दुर्गावती। दुर्गावती गोंडवाना राज्य की कुशल व योग्य प्रशासिका थी। दलपत शाह की पत्नी रानी दुर्गावती ने अपने राज्य को मुगलों से बचाने के लिए बड़ी बहादुरी का परिचय दिया। अंत में अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को छुरा घोंप लिया। आगे है सही मिलान करो। तो कुंभलगढ़ जो है वो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली थी। काली मंजर जो है रानी दुर्गावती की जन्मस्थली थी। रेवाड़ी जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य बारूद का व्यापार किया करते थे यहाँ पर। गोंडवाना के अंदर दलपत सिंह का राज्य है। यदि उस समय भारत देश के एक राजा होते तो क्या मुगल आक्रांताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करते? यदि तुम होते उस समय तो क्या करते? मैं अत्यंत वीरतापूर्वक अपना कर्तव्य निभाता, सूझबूझ व शौर्य से शत्रु सेना का मुकाबला करता, अपने साथी राजाओं को मनोबल बढ़ाता, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देना मेरे लिए गर्व की बात होती। ठीक है, आगे है कल्पना करो कि यदि पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेम की आंख में तीर न लगता तो युद्ध के परिणाम क्या होते? तो हेमू की आंख में तीर ना लगता तो दिल्ली पर मुगलों का कब्जा कभी नहीं होता। आगे हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध हरियाणा से भी माना जाता है। हरियाणा की भूमि पर इतिहास में हुए अन्य राजाओं की एक सूची बनाइए। तो पृथ्वीराज चौहान, महाराजा अग्रसेन, कर्ण, राजा अनंतपाल, राजा हर्षवर्धन। आगे है महाराणा प्रताप
के जीवन से देशभक्ति की क्या प्रेरणा मिलती है? तो राष्ट्र प्रेम, नारी सम्मान, स्वाधीनता के लिए संघर्ष आदि कार्य महाराणा प्रताप की महानता का सुंदर प्रमाण है। आगे है सही उत्तर पर टिक करना है आपको। तो यहाँ है पहला, 7 अक्टूबर 1556 को भारतीय इतिहास का वह विजय दिवस आया जब दिल्ली के सिंहासन पर करोड़ों करोड़ों वर्षों की गुलामी के बाद राजा खालिस्तान ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। तो इसमें आएगा हेमचंद्र विक्रमादित्य, ऑप्शन है इसका। आगे गंडमंडला की रानी जिसने अपने हाथ में तलवार थामी और रणचंडी का रूप धारण कर धर्म, संस्कृति व सम्मान की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध किया, तो वो थी रानी दुर्गावती, ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही होगा। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ खालिस्तान ने दिया, तो किसने दिया था? हसन खां मेवाती ने दिया था। आगे है इसके बाद में, हेम ने दिल्ली पर कुल कितने दिनों तक सुशासन किया? तो हमने जब लाइनें लिखी थी तो उसमें भी देखा था कितने दिन, 29 दिन। महाराणा प्रताप का जन्म को खालिस्तान को कुंभलगढ़ राजस्थान में महाराणा उदय सिंह के यहाँ हुआ, तो इसका आंसर होगा 9 मई 1540 ईस्वी को। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 ईस्वी को। अकबर का विरोध खालिस्तान ने किया, तो राणा प्रताप ने अकबर का विरोध किया था। आगे है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर। इसके बाद में है शेरशाह सूरी के प्रयासों से मुगल खालिस्तान वर्ष तक हिंदुस्तान के मानचित्र से गायब रहे, तो 15 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है इसके बाद में, इस्लाम स्वीकार न करने पर बाबर ने खालिस्तान को सजाए मौत का फरमान सुनाया था, तो यहाँ पर क्या आएगा? मोहन सिंह मंडार आएगा। जब हमने लाइनें लिखी थी उसमें भी जिक्र किया था, तो यहाँ से ये गलत टिक हुआ है, तो इसका क्या आंसर होगा? मोहन सिंह मंडार होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो लाइनें हमने लिखी थी उसमें हमने देखा था, देखो ये रहा मोहन सिंह मंडार। ठीक है, यहाँ पर हमने देखो किया था इसका, इस्लाम कबूल न करने पर सजाए मौत दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में लास्ट जो है वो खालिस्तान बरो है, तो इसमें क्या है? पहला, हुमायूं की मृत्यु सन 1556 ईस्वी में सीढ़ियों से लुढ़क कर हुई। हेमू ने अपने जीवन में कुल 22 युद्ध जीते। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी को हुई। महाराणा प्रताप सिसोदिया से संबंध रखते थे। कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अवस्थित है। तो प्यारे बच्चों, ये थे अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर जो हमने आज हल किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।